तो देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? जमशेदपुर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? गुयाना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिब्सन ब्राजील। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? डी वाला जो ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बरीउद्दीन तैयब जी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ईवी ओडम ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है? ऑप्शन जो बी है आपका 90 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन जो डी है आपका हामिद अंसारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये आपको ध्यान में रखना है, हामिद अंसारी नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यह किसने कहा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? देखिए इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अविभावात्मकता निहित है, किसमें निहित है? ये निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड विलेजली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था? किसने नहीं किया था? बारदौली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन जो ए है आपका बीजी तिलक ने। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एक स्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका शीतोष्ण पतझड़ वन। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये कहलाते हैं हार्मोलिन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी? बिहार में। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 7। अगला हमारा क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है? सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कृषि को वित्त देने वाला शीर्ष संस्था है? नाबार्ड। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है? ऑप्शन जो डी है आपका गोईपुरिया कमेटी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता? ऑप्शन सी जो है आपका भारत। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा क्यूरी एक इकाई है? तो क्यूरी एक इकाई है रेडियो सक्रियता की। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है। फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे किसका मात्रक है? तो फैराडे आवेश का मात्रक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 ms के वेग से फेंकी जाती है। 1 सेकेंड बाद इसका वेग होगा मीटर सेकेंड में। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10√7। एक वस्तु 36 से कोण पर जमीन से प्रक्षेपित की जाती है। इस गति से प्रारंभिक बिंदु के परित कोणीय संवेग, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है। जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक मजदूर सिर पर बस
किलोग्राम का एक पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? ऑप्शन डी 0। अगला क्वेश्चन, अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर अंतराणविक जो बल होता है ये क्या होगा? तेजी से घटता है। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि उनके अणुओं के दोलन केंद्र अधिकांश निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए समदाबी परिवर्तन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का जो ताप होता है ये बढ़ता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चुंबक डॉट 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 से बने हुए को आकर्षित करती है। लोहे, लौह और इस्पात। तो पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम अणुओं की संख्या 34 ग्राम जल में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीरा उदाहरण है इसका। तो हीरा उदाहरण है सह संयोजक ठोस। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कांच है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर मात्र दाब लगाकर गैस द्रवित नहीं की जा सकती। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस गैस के लिए बॉयल नियम सत्य है? समदापी परिवर्तन में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूध में निम्न में से किसको कुछ बूंद डालने से वह संरक्षित होता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन सी विटामिन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन डी भोजन को स्वादिष्ट बनाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह। ऑप्शन ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइटेस्ट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम ही होते हैं प्रोटीन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 19। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। आयतन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कंकाली पेशी जंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है। ऑप्शन ए मायोसिन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।